गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, जब मैंने आगे की पढ़ाई अपनी जारी रखने के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया, आई वॉज श्योर, मुझे पूरा विश्वास था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मेरी दादी जी नाराज होगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं उनसे लगभग 5 वर्ष तक दूर रहा। एंड एट हर एज, और उनकी उम्र के अनुसार, वन कुड नेवर टेल, कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी जी इस बारे में बता सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो ज़्यादा भावुक नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई। बट डिडंट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने ज़्यादा बातचीत और न ही कोई भावुकता दिखाई। हर लीव्स मूव्ड इन प्रेयर, लीव्स होता है हॉट, मूव्ड, मूव कर रहे थे, हिल रहे थे, इन प्रेयर, प्रार्थना करते हुए। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो माइंड था वो प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, उनकी जो उंगलियां थी वर बिजी, व्यस्त थी, टेलिंग द बीड्स, बीड्स होते हैं मन के, मनी, ऑफ हर रोजरी, रोजरी हम कहते हैं एक ऐसी माला जिससे पूजा की जाती है। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, उसने चुपके से मेरे माथे को छुआ। एंड व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं चला गया, आई चेरिस्ड, मुझे महसूस हुआ, द मोस्ट इम्प्रिंट, जो एज परहैप द लास्ट साइन, कि मेरे माथे पर जब उन्होंने छुआ था, मुझे आशीर्वाद दिया था, मॉइस्ट, गीलापन, इम्प्रिंट, लगा हुआ, एज परहैप्स, शायद, द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, हमारे बीच में वो हमारा लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट था। यानी उन्होंने मुझे आशीर्वाद के रूप में जब मेरे माथे को छुआ तो वो हमारे बीच में अंतिम कॉन्टैक्ट था। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 वर्ष के बाद, आई केम बैक होम, मैं वापस घर पर आया। एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और वो मुझे स्टेशन पर लेने के लिए आई। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। शी स्टिल हैड नॉट टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास अभी भी शब्दों के लिए कोई समय नहीं था। वाइल सी क्लैश्ड मी इन हर आर्म्स, उन्होंने मुझे अपनी बाजुओं से मुझे पकड़ लिया। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मैं उनकी प्रार्थना को सुन सकता था जो वो माला के द्वारा पहले भी जैसे अपनी माला को फेरती थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे पहुंचने के पहले ही दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर, उनका सबसे बढ़िया जो समय था, विद हर स्पैरोज, उनकी स्पैरोज चिड़िया के साथ, होम सी फैड लॉन्गर एंड विद फ्राइवलस रिव्यूक्स, जिनको वो प्रतिदिन खाना खिलाती। एंड विद फ्राइवलस रिव्यूक्स, फ्राइवलस रिव्यूक्स मीन्स होता है उनको डांटना, उनको डांटते हुए, यानी उनको बनावटी डांट, गुस्से में उनको डांटते हुए खाना खिलाती। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, उनमें शाम के समय उनमें एक बदलाव आया। शी डिडंट प्रे, उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराने ड्रम को लेके आए। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटे तक, शी थाम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिटेड ड्रम, उन्होंने उस ड्रम की स्किन पे, यानी उस ड्रम को लगातार पीटना शुरू कर दिया। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और ऐसे गीत गाए जो योद्धाओं के घर आने पर गाए जाते थे। वी हैड टू परसुएड हर, परसुएड मैंने होता है मनाना, हमने उनको मनाने की कोशिश की, किस बात के लिए? टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, कि वो
ताकि उन्हें ज़्यादा थकावट न हो जाए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिडंट प्रे, कि उन्होंने पहली बार जिंदगी में प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वॉज टेकन इल, वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, उन्हें हल्का बुखार था, माइल्ड मीन्स होता है हल्का। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने हमें बताया कि ये बुखार जल्दी ही चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी जी थोड़ा अलग सोचती थी। शी टोल्ड अस दैट, उन्होंने हमें बताया, हर एंड वॉज नियर, कि उनका अंत नज़दीक था। शी सेड दैट, उन्होंने कहा, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों पहले, बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर लाइफ, उनके जीवन का अंतिम अध्याय बंद होने से पहले, शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने प्रार्थना करना बंद कर दिया। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वो और ज़्यादा समय हमसे बातचीत करते हुए ख़राब नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने इस बात का विरोध किया। बट लेकिन शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, उन्होंने हमारे विद्रोह को इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड, वो शांति से बेड पर लेटी रही। प्रेइंग, प्रार्थना करती हुई। एंड टेलिंग हर बीड्स, और अपनी माला को फेरती हुई। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम कुछ शक करते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होंठ बंद प्रार्थना करते हुए बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो माला थी वो उनकी उंगलियों से नीचे गिर गई। ए पीसफुल पॉलर स्प्रेड ऑन हर फेस, उनके चेहरे पे एक शांति छा गई। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हमें ये पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बेड से उठाया। एज इज़ कस्टमरी, जैसा रिवाज के अनुसार था। लेड हर ऑन द ग्राउंड, उन्हें ज़मीन पे लिटाया। एंड कवर्ड हर विद ए रेड शॉर्ट, और उन्हें लाल रंग के कपड़े से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटे के शौक के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उन्हें अकेले छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, उनके संस्कार के अरेंजमेंट के लिए। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए। विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, एक स्ट्रेचर के साथ, ताकि उन्हें क्रीमेशन के लिए, संस्कार के लिए उन्हें ले जाया जा सके। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और उनके कमरे में चमक रहा था। एंड वेरांडा, और बरामदे में, विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सुनहरे रंग की रोशनी के साथ। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम आंगन में, आधे आंगन में जैसे पहुँचे हम रुके। ऑल ओवर द वेरांडा, सारे बरामदे में। एंड इन हर रूम, राइट अप टू वेयर शी ले डेड, जहाँ पर वो मृत पड़ी थी। एंड स्टफ रैप्ड इन द रेड शॉर्ट, और लाल रंग के कफन में वो लिपटी हुई थी। रैप्ड मैंने होता लिपटा होना। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज, सैकड़ों हजारों की संख्या में स्पैरोज जो थी, चिड़ियाँ, सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फर्श पर उनके आसपास बैठ गई। देयर वॉज नो चर्पिंग, उनके चहचाने की कोई आवाज़ नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने पक्षियों के लिए क्षमा मांगी। एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड फॉर दैम, और मेरी माताजी उनके लिए कुछ रोटी लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, लिटिल क्रम्स होता है छोटे छोटे टुकड़ों में उनको तोड़ देना। उन्होंने उन रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे, उस तरीके से, माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा मेरी दादी जी करती थी। एंड
थ्रू इट टू दैम, और उनकी तरफ फेंक दी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, चिड़िया ने ब्रेड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, जब हम दादी जी की डेड बॉडी को लेकर जा रहे थे, they flew away quietly, वो चुपचाप उड़ गई। Next morning, अगली सुबह, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. स्वीपर ने swept साफ कर दिए द ब्रेड क्रम्स, जो रोटी के टुकड़े थे, इनटू द डस्टबिन, उसे सफाई करके वो रोटी के जो टुकड़े थे उन्हें डस्टबिन में डाल दिया। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी विच टेल्स अस अ ब्यूटिफुल ग्लिम्स ऑफ द राइटर्स लाइफ स्पेंड विद हिज ग्रैंड मदर इन अ विलेज एज वेल एज इन अ सिटी। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे।